नमस्कार, संगम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रयागराज के किटगंज परिक्षेत्र स्थित गौघाट में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राहत सामग्री बांटी। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश गुप्ता गुट्टू ने अपनी टीम के साथ नाव से घूमकर 200 से अधिक राहत पैकेट, दूध, ब्रेड, केला बांटे और बाढ़ पीड़ितों से उनकी समस्याएं जानी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते 4 दिनों से क्षेत्र में ना तो बिजली है, ना पीने का पानी और ना ही किसी प्रकार की सरकारी मदद मिली है। भाजपा पर तीखा हमला। मदद नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाने में लगे हैं मंत्री। बाढ़ पीड़ितों की दुर्दशा पर नाराजगी जताते हुए अखिलेश गुप्ता ने भाजपा नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विशेष रूप से मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को फोटोबाज मंत्री बताते हुए कहा कि भाजपा नेता सिर्फ रील और फोटोशूट में व्यस्त है, जबकि जमीन पर कोई मदद नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, नंदी नाम अब विश्वास का नहीं बल्कि धोखे का प्रतीक बन गया है। निषाद समाज की अनदेखी पर भी सवाल। समाजवादी पार्टी के नेता संदीप विश्वकर्मा ने कहा कि गौघाट क्षेत्र में निषाद समाज की बड़ी आबादी है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं पहुंची। उन्होंने सवाल किया, क्या निषाद समाज हिंदू नहीं है जो योगी सरकार उनकी अनदेखी कर रही है? राहत वितरण कार्यक्रम में इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा, आशुतोष यादव गुट्टू, मंजीत पटेल, अभिषेक यादव, शैलेंद्र यादव, दीपू यादव और रिकी गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाढ़ क्षेत्रों में आप बाढ़ सामग्री को वितरित कर रहे हैं, किस तरीके से समाजवादी इस टाइम बाढ़ में लोगों की सहायता कर रही है? आप देख रहे हैं इलाहाबाद के दक्षिणी विधानसभा में, जहां अब गौ घाट के इस तट पर आए हुए हम लोग आज लगभग 5-6-7 दिन हो गए हैं। पूरी बाढ़ आए हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इन गरीबों के बीच में आया नहीं है। यहाँ तक कि एक उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ कैबिनेट मंत्री नंदी गुप्ता जी, जब यहाँ कुंभ चल रहा था तो कोई भी मंत्री और विधायक आता तो सबसे पहले तौली लेकर उसके बाद नहाने कूद जाते थे, डुबकी लगाते थे। लेकिन आप देखें इनके बीच गरीबों के बीच में आए नहीं। आज समाजवादी पार्टी की तरफ है, हम हमारे साथी सब लोग आकर के हम गरीबों के बीच में, अपने साथियों के बीच में दुख दर्द बांटने आए हुए हैं। ये तो नंदी जो कहते हैं कि नाम विश्वास का है, और नाम विश्वास नहीं, नाम तो धोखा का है। वो लगातार जो लोगों को छलावा कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो पूरे तटों पे जो गरीब बस्तियाँ हैं, जो हमारे नावी मल्ला हैं, जो हमारे और लोग जो डूबे हुए हैं बेचारे, उनके लिए वो आकर के फल, मिठाई, खाना इत्यादि बांटते हैं। लेकिन वो नहीं, आप देख रहे हैं पूरे तटों पे, पूरे यहाँ बलुआ घाट पे लेकर के हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से हम सब आए हैं, सबको बांट रहे हैं। लगभग 4 घंटे से चल रहा है। हम लोग दूध का पैकेट है, इसमें ब्रेड है, मिठाई है और फल है, सब कुछ हम लोग पैकेट बना करके देख रहे हैं। पैकेट के साथ बांट रहा हूँ आपके बीच में जो है। और नाव पे जो एक घर जो डूबे हुए हैं, जो कई दिन से बाहर नहीं निकले हुए हैं, इनके बीच में जा कर के हम सब इनका दुख और दर्द बांट रहे हैं। और हम सब 200 पैकेट 300 पैकेट डेली बांटने का काम कर रहे हैं। और जब तक पानी पूर्ण रूप से चला नहीं जाएगा तब तक हम डेली ये काम करेंगे। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए नंद गोपाल नंदी, वो उन्होंने तो अपने ब्रीफिंग में कहा कि डेली 10,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, राहत सामग्रियाँ पहुँचा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों में पहुँचा रहे हैं। जमीनी हकीकत आपने क्या देखी, क्योंकि आप भी मैं आपके बीच आया हूँ। देखिए पीछे हमारे छोटे भाई हैं, मल्ला भाई हैं, वो चाचा हैं। आप पूछ लीजिए, किसी भी आप पूछ लीजिए, यहाँ घर में आए हुए हैं, आप पूछ लीजिए एक दिन भी अगर किसी को खाना मिठाई कुछ मिला हो तो बताएं, हम तो आएंगे। लोग कहेंगे कि रानी में आप लोग ने सामान का वितरण किया, किस तरीके से लोगों की दिक्कतों को देखा आपने, किस तरीके से आपने पहुंच करके लोगों की मदद की, राहत सामग्री भेजी? हम लोग ये जो गौ घाट का क्षेत्र है, जो निषाद समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर, कम से कम 50 से 60 घर 4-5 दिन से डूबा हुआ है। यहाँ पे पानी के टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ पे केवल ये जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है वो फोटोबाजी तक सीमित है। एक है यहाँ के नंदी जी, जिनका नाम कहते हैं नंदी नाम विश्वास का। ये नंदी नाम धोखे का है। ये आदमी नौटंकीबाज है, डुबकीबाज है। ये हर जगह डुबकी लगाता है, केवल दिखावे की डुबकी है इनकी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, और मैं बाढ़ की गली में ले चलूँगा आपको। बाढ़ के क्षेत्र में देखिए कहाँ पे भाजपा की तरफ से कोई सामग्री नहीं बंट रही है। और ये जो इनका सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, जो इनके आईटी सेल के लोग हैं, अगर एक एक लोगों की मदद किए होते तो इनकी तो बहुत बड़ी टीम है बताते हैं। लेकिन ये सब फोटोबाजी में बिजी हैं और ये घोटालेबाजी चल रही है। राशन का वितरण केवल रील तक सीमित है, रियल में कुछ भी नहीं है। ये केवल समाज को मूर्ख बना रहे हैं, केवल और केवल। और एक है यहाँ के केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम तो हम तो कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, अपने आगे कॉमा में लिख लें
नंबर 1 के झूठे बाज, यहाँ पे केवल झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं कि बाढ़ आती है, ये प्राकृतिक आपदा है। अरे आपको बताने की ज़रूरत नहीं महोदय, प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कहाँ है? केवल मूर्ख बनाएंगे। मौर्य जी, इस सरकार में और इस शहर में आप बहुत दिन तक मूर्ख नहीं बना पाएंगे। आपका जो ढकोसलेबाजी थी वो खुल चुकी है। यहाँ की जनता को देखिए, अभी हम लोग बीच में गए, एक माता जी मिली, 3-4 दिन से उनको पानी तक की व्यवस्था नहीं मिली। यही बताई कि हम यमुना जी का जो भी पानी है वही वैसे पी के काम चला रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है। और मैं योगी जी से भी कहता हूँ कि जो दो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, इनको हमेशा जो चुप रखने के लिए बनाए हैं, कम से कम चुपचाप से कुछ काम भी करवा लीजिए इनसे। मगर ब्रीफिंग में बीजेपी लगातार कह रही है कि हम लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, लोगों तक को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों तक हर संभव ज़रूरत को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जिस तरीके से आपने महाकुंभ में महिमा मंडन किया, मैनेजमेंट का ढिंढोरा पीटा, आज तो उतने 40 लाख लोग नहीं प्रभावित हैं इलाहाबाद में। लाखों लोग प्रभावित हैं लेकिन 40 लाख लोग नहीं हैं। तो आप ये मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो आप केवल मूर्ख बना रहे हैं। भाजपा का तो काम ही है केवल और केवल झूठ और जुमला। ये जुमले की सरकार है और ये बहुत दिन आम आदमी के साथ धोखेबाजी मत करिए। आज आप यहाँ पे इलाहाबाद जो है सबसे ज़्यादा युवाओं का, छात्रों का गढ़ माना जाता है। छात्राओं के लिए कोई मदद नहीं है। और पता तो चल रहा है कि जो लोग अपना घर बाढ़ में छोड़ के चले गए, वहाँ के उनके सामान, उनका टीवी फ्रिज भी चोरी किया जा रहा है। उसका कौन जिम्मेदार होगा? और अभी जो यहाँ पे उसके बाद गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कोई व्यवस्था नहीं है, केवल मूर्ख बना रही है। मगर बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं कि आपदा के समय राजनीति ना करें। हम तो कह रहे हैं कि आपदा के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है भाई? अगर आप सब लोगों को, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो भी पीड़ित है, अगर आप उनकी मदद करते तो हमें शौक लगा है क्या? आज आप पूछिए, आप किसी की तरफ घुमा के पूछ लीजिए कि आज तक कोई आया? जब नहीं आए तो हम लोग समाजवादी हैं। हर समाजवादियों ने ठाना है, समाजवादी कोई पार्टी मत समझिए। ये विचारधारा इतनी बड़ी है, इसको समझने में बहुत समय लगेगा। परिचय अपना दें। मेरा नाम इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपका घर है, किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कितने लोग इसमें प्रभावित हैं अभी? इसमें करीबन 50 घर प्रभावित हैं और 4 दिन से हमारे घर में लाइट और पानी की सुविधा नहीं दी जा रही। 4 दिन से लाइट यहाँ किसी घर में नहीं जल रहा है। अगर लाइट आती भी तो एक घर में आएगी तो उसी अकॉर्डिंग सब पानी भरते रहते हैं। और आज के रेट में मतलब 4 दिन से इधर के कभी लाइट नहीं दी गई है और पूरी रात लाइट गई है। कोई डूब रहा हो क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई नेता ना पाड़ी नहीं आ रहा है। बीजेपी से कोई यहाँ नहीं आया? बीजेपी से कोई नहीं आया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जिला प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ कोई नहीं। आज समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच में आए हैं, राहत सामग्री भेज, कैसे उनका धन्यवाद करेंगे? हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम यही बोलना चाहेंगे कि हम यहाँ 722 गौ घाट से हैं। ये गौ घाट का एरिया है पूरा, देख रहे हैं आप, जल पूरा भरा हुआ है, पानी पूरी हर घर में भरा हुआ है। न 4 दिन से लाइट दे रहे हैं न पानी दे रहे हैं। और हम एक ही बात बोलेंगे, एक पढ़ा हुआ नेता और एक अनपढ़ नेता, आप लोग ही फैसला करिए कौन बढ़िया नेता है। परिचय अपना दें। मेरा नाम है रितेश गुप्ता, 722 गौ घाट से, नौकायन घाट है और हम लोग नेशनल प्लेयर हैं वाटर स्पोर्ट्स से। समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच में आए हुए हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं, बीजेपी के लोग भी आए क्या आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया, सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से सहयोग मिला है और इनके वजह से ही आज लोगों को नाश्ता पानी खाना की व्यवस्था हो पाई। समाजवादी पार्टी बहुत हेल्प कर रही है। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि हम घर घर तक पहुंच कर लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। नहीं, उनकी बात सिर्फ फोटो पे आप देख लीजिए और ऐसा कुछ नहीं, धरातल पे कोई ऐसी सहयोग उनकी तरफ से नहीं आया। तो 27 में जवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आक्रोशित है जनता? बिल्कुल आक्रोशित है। आज हमारे समाज के लोग बेचारे कितने परेशान हैं। 15 दिन से उनको ना खाने को कुछ मिल पा रहा है, ना कोई इतनी समस्या हो रही है उनको, ना लाइट है ना पानी। बेचारे कैसे जाएं, कहाँ कैसे वो रहें इस संसार में? सरकार का काम है हर आदमी को जीने के लिए कुछ तो व्यवस्थाएं करे, मगर सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। अभी क्या सरकार से मांगेंगे? अभी हम सरकार से मांगेंगे कि भाई हमारे लोगों को क्षेत्र में लाइट आए, पानी की व्यवस्था कराए और ये जो पानी बढ़ता चला जा रहा है इसको कोई तरीके से सरकार के
सब सहयोग से ये इसको रोका जाए, नहीं तो फिर सब लोग परेशान रहेंगे इसी तरह।